ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है और 2025 में निर्जला एकादशी को लेके बहुत ज़्यादा संशय हो गया है कि निर्जला एकादशी किस दिन रखा जाएगा, 7 जून को रखा जाएगा कि 6 जून को रखा जाएगा। तो देखिए, मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ कि निर्जला एकादशी 2 दिन का है। इस बार 6 जून और 7 जून दोनों दिन रखा जाएगा और जो गृहस्थ लोग हैं वो 6 जून को रखेंगे। तो आप पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कितने बजे से पारण करना है। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी, ये निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसका विधि बताइए। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत निर्जल और निराहार रह के किया जाता है, तो इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम मतलब असमर्थ हैं निर्जला एकादशी रखने में, जल ग्रहण करना है, दवाई खाना है, तो क्या हम इस व्रत को नहीं रखें? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शास्त्र का मतलब ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को व्यास ने भीमसेन को बताया था, क्योंकि भीमसेन जो थे वो कोई व्रत उपवास नहीं करते थे, उनको भूख अधिक लगती थी। माता कुंती रहती थी, पांडव लोग रहते थे, द्रौपदी रहती थी, सारे लोग हर व्रत रखते थे। 24 एकादशी, किसी साल में 26 एकादशी पड़ जाती है, मतलब अधिक मास होने की वजह से 26 एकादशी पड़ जाती है। तो 24-26 जो भी एकादशी पड़ती, सब माता कुंती रहती थी और द्रौपदी रहती थी, पांडव लोग रहते थे। लेकिन भीम को अधिक भूख लगने के कारण वो नहीं व्रत रहते थे। तो व्यास जी से पूछे कि क्या मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती? कोई ऐसा व्रत बताइए जो 1 वर्ष में मात्र 1 बार कर पाएँ और उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह व्यास ने भीमसेन को बताया। तो इसके वजह से भीमसेन ने इस निर्जल रह के, निराहार रह के इस व्रत को मतलब व्रत रखे और इसके वजह से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, भक्ति की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस व्रत को रखने मात्र से नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अपने मन को भी शुद्ध करना होता है, आत्मा को भी शुद्ध करना होता है और इस व्रत के नियम का भी पालन करना होता है। तो पालन का एक ही नहीं मकसद है कि आप किसी भी तरह से बस जल नहीं ग्रहण किए तो आपको फल प्राप्त होगा। इसके 1 दिन पहले से ही आप अन्न का त्याग करिए और ग्लूकोज और ये सब मतलब नारियल पानी लीजिए, अन्न का त्याग कर दीजिए। जिसके घर में मांस मदिरे का सेवन होता हो वो वर्जित कर दे। और लहसुन प्याज, मतलब तामसी किसी भी प्रकार से भोजन 1 दिन पहले से बंद करना है। और सुपाच्य जो भी फल फूल जो शाम को लेना है, दूध जूस जो भी लेना है, उसको लेके व्रत रहते हैं। जिसको खाए नहाए, कुछ लोग खरना बोलते हैं, 1 दिन पहले वाले जो व्रत के 1 दिन पहले जो क्रिया की जाती है उसको खरना बोलते हैं, खाए नहाए बोलते हैं। तो इस चीज़ का आप, बहुत लोगों का प्रश्न था तो मैंने बता दिया कि निर्जल एकादशी में 1 दिन पहले से इसका पालन करना है और ज़मीन पे शयन करना है, बिस्तर पे नहीं करना है। और जिस दिन निर्जला एकादशी आप हैं उस दिन भी आप बेड बिस्तर पे नहीं सोइए। अगर लकड़ी का चौकी है तो उस पर सोइए, नहीं तो आप बिस्तर पे ही कोई साफ चटाई उटाई बिछा के जो आता है मैट वैट, उस पर सो जाइए। और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, किसी अधिक बात नहीं करना है, चुगली नहीं करना है। बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है एकादशी, निर्जल एकादशी क्या, किसी भी एकादशी व्रत में। दोस्तों, निर्जल एकादशी जो है ये मोक्ष को प्राप्त कराता है, सभी पापों का नाश करता है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो उसको मोक्ष के साथ उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो ईश्वर के नाम से व्रत है। तो इस व्रत को सभी को करना चाहिए। अगर लोग असमर्थ हैं, जल ग्रहण करना ज़रूरी है, दवाई खाना है, तो जल फल लेके ही रहें, लेकिन रहें। व्रत बहुत मतलब संपूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ना कुछ करने की वजह से तो कुछ करना अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये था कि मतलब ये तो महत्व था इसका। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम एकादशी व्रत करते हैं तो कैसे पूजा करें? तो देखिए, जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन सुबह उठें, 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का पूजा एक बार करना आवश्यक होता है। तो आप जल्दी उठें। अगर आपके पास गंगा और कोई पवित्र नदी है तो उस दिन स्नान करें। अगर नहीं नदी है तो आप गंगा जल छिड़क के स्नान करें। उस दिन हल्दी मिश्रित जल, मतलब हल्दी मिक्स करके उस दिन स्नान करें। और
ओम जय श्री हरि विष्णु का नाम, चाहे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, मतलब या इस मंत्र का भगवान मतलब श्री हरि विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। दोस्तों देखिए, मंत्र जप करने से या फिर नाम जप करने से ऐसा नहीं है कि मोक्ष मिल जाता है, लेकिन आपकी आत्मा तो शुद्ध हो जाती है। जिस दिन आप व्रत हैं, आप भगवान के नाम से है, तो उनका अधिक से अधिक आपका जिह्वा शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है, आपका आत्मा शुद्ध होता है, आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। जिस दिन आप व्रत हैं ऐसे भी करें, और जिस दिन व्रत है तो अवश्य करें। दोस्तों उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और अपने पूजा स्थान में आके श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रख के, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख के उस दिन आप उनका ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मैं निर्जल उपवास करने जा रही हूँ, व्रत रख रही हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे संकल्प लें और भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों पूजा में आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जप नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेव 108 बार करें। श्री हरि विष्णु को पीला फल चढ़ाएं, तुलसी डाल के गुड़ चढ़ाएं और भगवान माँ लक्ष्मी का खूब मन से, तन से, पूरा श्रद्धा से पूजा पाठ करें। दोस्तों उस दिन पूरा एकदम भगवान के लिए समर्पित रहें, गरीबों के लिए समर्पित रहें। और देखिए दोस्तों, दान तो व्रत रहें तो उस दिन दान तो अवश्य करना चाहिए। तो उस दिन देखिए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जप करें, पीपल का पूजा करें, शमी वृक्ष का पूजा करें, तुलसी माता को अर्घ्य दें, पूजा करें। और जूते, कंबल, ये कपड़े, चप्पल, काली तिल, मतलब बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं। फल और जल का बॉटल लेके जल का वितरण करें, प्याऊ लगवाएं, घड़े में ठंडा पानी भर के, जल भर के किसी को दान करें, ऋतु के फल दान करें, सोना चांदी दान करें। आपके देखिए दान देने के कई तरीके हैं। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो मानसिक दान भी कर सकते हैं। किसी किसी के पास दोस्तों नहीं रहता तो वो क्या करे, तो देखिए वो अपने मन से ही भगवान मेरे पास रहता तो मैं दान करती। जो भी है 2, 4, 10 रुपये, जो भी थोड़ा बहुत फल वल जो भी दान करना है वो करे। वस्त्र दान करें, सोने चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक त्याग करें, दान करें। दोस्तों देखिए, अगर आप जल पी पा रहे हैं तो पी लीजिए, नहीं कोशिश करिए कि उस दिन जल का त्याग करिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है, निर्जल व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये रहा। और दोस्तों कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी ये व्रत हमारे घर में नहीं होता तो पहली बार कैसे रहे। तो देखिए इस बार अधिक मास नहीं लगा है। अगर इस व्रत को आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस व्रत का शुरुआत करके आप अपनी पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।